नमस्कार दोस्तों, कामरा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज अपने बात करते हैं अपॉइंटमेंट के बारे में। देखो, अपॉइंटमेंट का टॉपिक सभी एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है अपॉइंटमेंट। देखो, भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी नियुक्ति की जाती है जिनके बारे में अपने को नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अपने को ये पता होना चाहिए कि इसका अपॉइंटमेंट की जाती है तो किसके लिए। सबसे पहले अपने बात करते हैं लोकपाल। देखो, आपने नाम सुना होगा, एक है लोकपाल और एक को बोलते हैं लोकायुक्त। देखो, मैं आपको एक राय ये देना चाहूंगा, सबसे पहले लोकायुक्त। सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आपको चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वन लाइनर पे ध्यान नहीं देना, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करना, चीज़ों को समझना है कि एक्चुअल में होता क्या चीज़ है ना। अब बात करें लोकपाल, तो लोकपाल ऐसा एक लोकपाल जो होता है वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर जो भ्रष्टाचार से संबंधित है सभी शिकायतों के बारे में जानकार रखता है। अगर लोकायुक्त की बात करें तो ये राज्य में, किसमें, राज्य में काम करता है और लोकपाल सेंटर में काम। अभी हाल ही में क्या किया भारत सरकार ने, एक लोकायुक्त, पहले जो लोकपाल थे इनका नाम था पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष। अभी हाल ही में पिनाकी चंद्र घोष को हटाकर, मतलब उनका हटाने का मतलब इनका कार्यकाल पूरा हो गया। कार्यकाल को बोलते हैं 10 ईयर। तो इनका कार्यकाल कितना था, 5 वर्ष या 70 साल, या तो 5 साल या 70 साल, जो भी चीज़ पहले होना वो थी। तो अभी क्या गया, पिनाकी चंद्र घोष को इनका कार्यकाल पूरा हो गया तो भारत सरकार ने इनकी जगह किसको, प्रदीप कुमार मोहंती को, प्रदीप कुमार मोहंती, थोड़ा हिंदी में भी लिख देता हूं क्योंकि थोड़ी दिक्कत नहीं आएगी, प्रदीप कुमार मोहंती। तो प्रदीप कुमार मोहंती को क्या किया, पिनाकी चंद्र घोष की जगह इनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया, यानी एडिशनल चार्ज दे दिया गया। अब दोबारा देखते हैं क्या चीज़ थी, लोकपाल। लोकपाल किसमें है, केंद्र सरकार की जो कर्मचारी उस पर जो भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों पर करता ध्यान रखता है। लोकायुक्त राज्य में होता है। लोकपाल जो भारत के, जब से भारत में लोकपाल बना तब से भारत के पहले लोकपाल कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष थे। कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष। अभी वर्तमान इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 70 साल, जो भी पहले हो। अभी वर्तमान में क्या किया, प्रदीप कुमार मोहंती को इसमें क्या दे दिया, एडिशनल चार्ज दे दिया। क्या दे दिया, एडिशनल चार्ज। अब क्वेश्चन आता है कि इसको अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो इसको अपॉइंट करता है भारत का प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि इसके लिए एक कमेटी को रिकमेंडेड किया जाता है, कमेटी की सिफारिश की जाती है। उस कमेटी का जो हेड होता है वो भारत का क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति। और वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति, तो वह है श्री रामनाथ कोविंद जी। कौन है वर्तमान में, रामनाथ कोविंद जी। तो हमारे को उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आएगी। तो ये आज का हमारा पहला अपॉइंटमेंट हो गया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले अपॉइंट किए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। चीज़ों को बहुत डिटेल में बात करेंगे अपने हर चीज़ को, और वो सारी चीज़ें करेंगे जो पेपर के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा चीज़ें नहीं करेंगे, वो चीज़ करेंगे जो पेपर में आने के लिए इंपॉर्टेंट। चलते हैं दूसरे अपॉइंटमेंट की बात करते हैं अपने। तो आपने सुना होगा चुनाव आयोग, है ना। चुनाव आयोग को बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो, चुनाव आयोग में अभी हाल ही में क्या हुआ है, चेंज हुआ है। भारत के मुख्य चुनाव आयोग बदल दिए गए हैं, ठीक है। तो बात करते हैं चुनाव आयोग के बारे में। चुनाव आयोग की बात करें तो सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं। तो 25 जनवरी 1950 को पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। अगर इसको इंग्लिश में बात करें, इसको बोलते हैं नेशनल वोटर्स डे हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, 25 जनवरी 1950 को, 1950 को किया गया। अब अपने बात करते हैं चुनाव आयोग की। देखो क्या होता है, भारत में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है।
भारत में क्या होता है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और दो उसमें क्या होते हैं, दो उसके सदस्य के रूप में काम करते हैं, तो 3। और अब की बार क्या किया, भारत सरकार ने पहली बार जब से भारत में चुनाव आयोग बना है, पहली बार एक उप मुख्य चुनाव आयुक्त भी नियुक्त कर दिया है। तो बात करते हैं, देखो भारत में एक मुख्य चुनाव आयुक्त जो वर्तमान में उनका नाम है राजीव कुमार है। क्या नाम इनका, राजीव कुमार है। और ये कहां से आते हैं, तो ये है झारखंड केडर के, झारखंड केडर के एक आईएएस अधिकारी हैं ये। कहां के, झारखंड केडर के। अब अपने को पता होना चाहिए कि ये तो हो गया एक मुख्य चुनाव आयुक्त है। अब इसके बाद बात करते हैं कि उप मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, डिप्टी। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इतना तो आप समझ जाओगे इंग्लिश में ना, हिंदी इनको बता देता हूं मैं। उप मुख्य चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो ये है उमेश सिन्हा। क्या नाम है इनका, उमेश सिन्हा, क्योंकि इनको हाल ही में अपॉइंट किया गया, जब से भारत में चुनाव आयोग बना है ना, पहली बार एक डिप्टी बनाया गया। नाम क्या इनका, उमेश सिन्हा। तो ये तो हो गए अपने, कौन वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार है। कौन है, राजीव कुमार। अब बात करते हैं, जब भारत में चुनाव आयोग हुआ, स्थापना हुई, तो पहले कौन थे, तो फर्स्ट नंबर के थे, उनका नाम था सुकुमार सेन। कौन थे, सुकुमार सेन। अब एक बार दोबारा देखते हैं अपने, देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 25 जनवरी 1950 को पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इसके बाद बात करें तो भारत में एक मुख्य चुनाव आयुक्त जो वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार है, और झारखंड कैडर के एक आईएएस अधिकारी के रूप में, ठीक है। इसके बाद अपने बात की थी डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो इनका नाम क्या है, उमेश सिन्हा। क्या नाम है, उमेश सिन्हा। और पहले कौन थे, सुकुमार सेन। तो कौन थे, अब आपसे पहला पूछ ले, वर्तमान का पूछ ले, सारी चीजें अपनी बिल्कुल एक तरह से क्लियर होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पे। अब अपने बात करते हैं नीति आयोग। नीति आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीति आयोग से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है। भले ही अपने स्टेट की बात करें, भले सेंटर की बात करें, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जहां भी एग्जाम होगा, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। तो बात करते हैं नीति। सबसे पहले बात करते हैं नीति की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब बात करते हैं कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 2015 को भारत में क्या हुआ, नीति आयोग। देखो नीति आयोग की जरूरत क्यों पड़ती है, जब भी भारत सरकार द्वारा कोई प्रकार की नीति बनाई जाती है, देश में किस प्रकार से कार्य करना है, आर्थिक नीति की बात करें, कोई भी नीति बनानी हो, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट योगदान किसका होता है, नीति आयोग का होता है। क्या होता है, नीति आयोग का। तो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसका मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नीति आयोग, तो नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहां पे है, नई दिल्ली में। अब आता है क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग के वर्तमान हेड कौन है, यानी प्रेसिडेंट बोलते हैं इसको, अध्यक्ष को। तो जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे, द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो होंगे, वो क्या होंगे, इसके नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री आपको पता है श्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने दूसरा ईयर है उसमें अपना दूसरा कार्यकाल कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट कौन होंगे, पीएम। अभी हाल ही में क्या हुआ, यहाँ पे डिप्टी प्रेसिडेंट, यानी बात करें यहाँ पे उपाध्यक्ष की बात करें, तो अभी हाल ही में नीति आयोग में उपाध्यक्ष की बात करें तो नीति आयोग में एक चेंज हुआ है, क्योंकि पहले इसके उपाध्यक्ष थे ना, उन्होंने अभी नीति आयोग में क्या किया, अपना पदभार छोड़ दिया डॉक्टर राजीव कुमार ने। इनकी जगह बन गया माधवीपुरी बूच।
महाद्वीपुरी बूझ नहीं, इसको सेबी का बनाएगा, इसकी जगह लिखो महाद्वीपुरी बूझ नहीं, ये तो सेबी के बनाएंगे। इनकी जगह अपने करते हैं, लिखो सुमन बेरी। इनको भी कर लेंगे लेकिन इनको बाद में अपने करेंगे सेबी। साथ में ये भी नोट कर लेना, ये वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष बन गई। इसकी अध्यक्ष बन गई है, सेबी की अध्यक्ष बन गई महाद्वीपुरी बूझ। और जो सुमन बेरी है इनको क्या बनाया गया, नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। ध्यान से दोबारा सुनना, सेबी की कौन होगी, महाद्वीपुरी बूझ, और सुमन बेरी किसकी है, नीति आयोग की उपाध्यक्ष है। नीति आयोग की उपाध्यक्ष है। अब बात करते हैं, देखो ये तो हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। कौन थे नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष, कौन थे, अरविंद पनगड़िया। तो ये तो हो गया नीति आयोग। अब नीति आयोग में एक पद होता है किसका, सीईओ का, जिसको बोलते हैं अपने चीफ, सीईओ को बोलते हैं अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। वर्तमान में कौन है, तो इनका नाम है वर्तमान में डॉक्टर अमिताभ कांत। डॉक्टर अमिताभ कांत। और पहले कौन थे, तो पहले नंबर के थे सिंधु श्री खुल्लर। कौन थे, सिंधु श्री खुल्लर। अब दोबारा से देखते हैं एक बार थोड़ा सा अपने, देखो नीति आयोग जो भारत में नीति का काम करते हैं इसको बोलते हैं द थिंक टैंक ऑफ इंडिया। द थिंक टैंक ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं। तो नीति की फुल फॉर्म थी द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इसके प्रेसिडेंट भारत के प्रधानमंत्री। इसमें जो डिप्टी प्रेसिडेंट होते हैं जिसको अपने क्या बोलते हैं, उपाध्यक्ष बोलते हैं। वर्तमान में कौन है, सुमन बेरी है। ये देखो यहाँ से आपको यहाँ पे लेके जाना, ये कौन है वर्तमान में, सुमन बेरी। अगर बात करें इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया थे। और बात करें अपने ये कौन है, महाद्वीपुरी बूझ कौन है, सेबी की चेयरमैन है। कौन है, किसकी है, सेबी की। इसके पहले इसकी वर्तमान सीईओ डॉक्टर अमिताभ कांत है। और इसके बात करें पहले सीईओ तो सिंधु श्री खुल्लर। अब बात करते हैं, देखो नीति आयोग पे क्वेश्चन आया था आरएस प्री में, आरएस प्री राजस्थान में जो एग्जाम हुआ, क्वेश्चन ये था कि भारत में नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई। तो जो योजना आयोग था उसको रिप्लेस करके भारत में क्या बनाया गया, नीति आयोग। ये क्वेश्चन आया हुआ है आरएस प्री के एग्जाम में। तो अपने को बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट, मुझे नहीं लगता कोई डाउट इसमें रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की तरफ। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं WHO की। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक संस्था है जिसको अपने बोलते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। में आप जी भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, क्योंकि इंडिया में यूके और कनाडा दोनों की इंग्लिश चलती है, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या बोलते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन। सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई, इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को। आप पढ़ते हो ना कई बार कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, तो अपने कहते हैं 7 अप्रैल को। तो 7 अप्रैल को क्यों मनाते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई WHO की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा में। कहाँ पे है, जिनेवा। और जिनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। अब इसके वर्तमान डायरेक्टर जनरल की बात करें, किसकी,
डायरेक्टर जनरल की बात करें, इसको बोलते हैं महानिदेशक। तो ये वर्तमान में कौन है? डायरेक्टर जनरल। वर्तमान में WHO के डायरेक्टर जनरल। तो इनका नाम है टेड्रोस अधोनाम। चीजें बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो ऐसा कुछ भी है नहीं है कि अपने को नहीं आए हैं। तो ये है टेड्रोस अधोनाम। क्या नाम है इनका? टेड्रोस अधोनाम। और ये क्या WHO की बात करें तो ये क्या काम करता है? ये विश्व में स्वास्थ्य पर सबसे अधिक नियंत्रण करता है। आपने देखा होगा 2020 और 21 में जो कोविड का आया था तो उसमें WHO ने महत्वपूर्ण काम किया था। किसने? WHO ने। तो ये हो गया WHO। ये अभी हाल ही में इनकी क्यों बात की अपने? क्योंकि इनको दूसरे कार्यकाल के लिए अपॉइंट कर दिया गया है, दूसरे कार्यकाल। तो ये बात होगी अपने WHO के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब अपने बात करते हैं अभी हाल ही में दिल्ली में क्या हुआ है? न्यू LG मिल गया दिल्ली को। बहुत टाइम से दिल्ली वेट कर रहा था न्यू LG के लिए। LG यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल। दिल्ली में उपराज्यपाल। तो अभी वर्तमान में हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल बना दिया गया विनय सक्सेना को। किसको बना दिया गया? विनय सक्सेना को अभी हाल ही में दिल्ली में क्या उपराज्यपाल। देखो भारत में दो यूटी ऐसी है जिसकी अगर बात करें पुदुचेरी और दिल्ली की, जहां पर क्या होता है उपराज्यपाल के साथ साथ क्या होता है वहां पे मुख्यमंत्री भी होता है। क्या होता है? मुख्यमंत्री। दिल्ली के मुख्यमंत्री आपको पता ही है सभी को, अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी के है। आपने लास्ट में वीडियो में लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी और आम आदमी पार्टी ने अभी हाल ही में किस भारत के किस राज्य में अपनी सरकार बनाई है। तो ये आपके लिए कमेंट के लिए क्वेश्चन रहेगा। तो इसके नए LG कौन बन गए? विनय सक्सेना। तो अपने नए बन गए तो पहले वाले को भूलना नहीं, कई बार पेपर वाला पहले भी पूछ लेता है। तो इनसे पहले थे अनिल बैजल। कौन थे इनसे पहले? अनिल बैजल। कौन थे? अनिल बैजल। चलते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पे। अब बात करते हैं अपने IBA। देखो भारत के लिए बड़ी गर्व की बात है IBA। IBA की बात करें इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है। वैसे तो बहुत अपॉइंटमेंट हुए लेकिन अपने वो करेंगे जो पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। अगर बात करें इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने भी हाल ही में क्या किया है? भारत की एक महिला को अपने एथलीट अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। एथलीट प्रेसिडेंट। इनका नाम आपने सुना होगा, बहुत बार चर्चा में रहते, लवलीना बोरगोहेन। क्या नाम था इनका? लवलीना बोरगोहेन। और ये क्या थे? एक बॉक्सर थे। इन्होंने अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक जो हुए थे उनमें भारत के लिए कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। आपने दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, आपने कमेंट करके बताना है कि इन्होंने कितने किलोग्राम भार वर्ग में जीता था और साथ में ये कहाँ की रहने वाली है। तो सबसे पहले जो बताएगा उनका अगली वीडियो में नाम लिया जाएगा सबसे पहले कि उन्होंने राइट आंसर दिए थे। तो ये एथलीट की बात होगी। अब बात कर लेते हैं कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इनका हेडक्वार्टर है लुसाने में। और लुसाने कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इस्टेब्लिश्ड ये हुआ था 1946 में। 1946 में। तो आज अपने पहले के अंदर इतने अपॉइंटमेंट की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को आगे से आगे लोगों के साथ में शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।